हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे कमी हुई, जबकि डीजल की नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे कर दी गई है। तो हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे रखा है, जबकि अदालत ने वफाक और पंजाब हुकूमत को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में अपने वकला ख्वाजा हारिफ इंतजार पंजोता से मुलाकात, केस की समाअत पर तैयारी की गई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे रखा है। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए बानी पीटीआई की जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया। की 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जमानत मंजूर, 10 लाख के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि नैब ने एतराफ किया कि तहकीकात मुकम्मल हैं, मुलजिम को मजीद कैद में रखने से कोई फायदा नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया कि बानी पीटीआई सियासी शख्सियत है, रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। ताहम नैब के इन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से रिकॉर्ड पर कोई जवाब मौजूद नहीं। फैसले में करार दिया गया है कि रेफरेंस के हवाले से अदालती ऑब्जर्वेशन अबूरी नोयत की है, ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगी। नून लीग के उम्मीदवार राना अरशद की इलेक्शन में कामयाबी का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने PP 133 ननकाना से राना अरशद की कामयाबी को नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने लीगी उम्मीदवार को दोबारा गिनती में कामयाब करार दे दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। PP 133 ननकाना साहब से उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ का मौकफ था कि उन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक 3500 से जायद वोटों से कामयाबी हासिल की, मगर इलेक्शन कमीशन ने कानून के बरक्स PP 133 पर वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया। दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के राना अरशद को 2500 से जायद वोटों से कामयाब करार दिया गया। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद आतिफ के मुताबिक उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था। इलेक्शन कमीशन ने राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन खिलाफ कानून जारी किया। अदालत राना अरशद का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे और दरख्वास्त गुजार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए PP 133 ननकाना साहब से राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बरहम वफाक को सूबे में लोड शेडिंग कम करने के लिए शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन दे दी। कहते हैं कि शराफत की जुबान को कमजोरी ना समझा जाए, लोड शेडिंग में कमी ना आई तो पेस्को जाकर खुद शेड्यूल बनाऊंगा। मैं वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रहा हूँ म्युनिसिपल पावर को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी कि जो ज़ालमाना लोड शेडिंग आपने पख्तूनख्वा में शुरू की हुई है, आपसे बार बार इस पर बात हो रही है, आपको बार बार मैं एक बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम बैठ के मसले का हल निकालें, लेकिन आप मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि आपके साथ कोई शराफत की ज़बान में बात करें तो आप उसकी कमजोरी समझना शुरू करते हैं। जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ, और इसी तरह जहाँ पे लोड शेडिंग है उसमें कमी ना आई, तो मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊँगा, फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा, मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और जो बटन आपके हाथ में आया हुआ है सजा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूं कि आप मुझे हक कैसे देते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे सूबे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अपोजिशन जानती है कि किसके पांव पकड़ने हैं, इसीलिए सियासतदान से बात नहीं करते। अगर ये 9 मई की माफी मांगने को तैयार नहीं है तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। इनका लीडर एक रात जेल में गुजारकर इतना घबरा गया कि ऐलान जंग कर दिया। वो कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। किसानों का मुआशी कत्ल हुआ है, वो जो मुआशी कत्ल इस वक्त जारी है, उस पे इस हाउस का मुतालबा है कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को ढूंढना चाहिए
کہ یہ کون سے بیوروکریٹس ہیں، کون سے منسٹرز ہیں جو اس سکینڈل میں ملوث تھے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور جو اب حکومت کو فیصلے لینا ہی چاہیے، ایکشن لینا چاہیے، اس میں بھی دیر نہیں ہونا چاہیے جناب اسپیکر۔ یہ نقصان ان نالائق، نااہل، ان ڈیموکریٹک، ان الیکٹڈ لوگوں کی فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ فارم 47 سے جیتے ہوئے بلاول نے اسمبلی میں تقریر کی۔ بلاول نے انتہائی غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا۔ بلاول جمہوریت کی باتیں برائے نام کرتے ہیں۔ پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں مذمتیں بھی بہت ہو گئی ہے۔ اب ان کو اگر سخت جواب دینا پڑ رہا ہے تو ہم سخت جواب دیں گے۔ جس طریقے سے خواجہ آصف نے استعمال کیے اور آج بلاول نے استعمال کیے، دس از نو اینڈ آف اٹ۔ تو یہ کنٹینیو کرتا ہے، اور ہم بار بار کہتے رہے اسپیکر کو کہ آپ اپنا رول پلے کریں، ان کو اس طریقے سے وہ ہم کرتے، لیکن یہ غیر جمہوری لوگ ہیں اور یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے یہ ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ بھٹو کی منافقت بھی ہے، لیکن بھٹو کی کوئی وہ نہیں ہے جمہوری۔ آپ ان لوگوں کو جمہوری نہیں کہہ سکتے جو سارے موقع بھی خود لیتے ہیں، جو اپرچونٹی بھی خود لیتے ہیں، جو اپنے پارٹی میں بھی ڈیموکریسی نہیں رکھتے، جو ڈیموکریسی کے روش بھی اختیار نہیں کرتے اور ڈیموکریٹک بن کے چلتے بھی نہیں ہیں۔